ये बात तब साबित होती है जब शिव उसमें प्रवेश है। शिव बाबा शिव प्रवेश है। अगर शिव प्रवेश नहीं हो तो शंकर को ईश्वर नहीं कह सकते। अगर वो ईश्वर होता तो 84 जन्म में भी कंट्रोलर होता, परंतु ऐसा नहीं है। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि वो खुद भी योग की प्रैक्टिस करता है। खुद प्रैक्टिस करने वाला योगियों का ईश्वर कैसे होगा? ये तो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि शिव शंकर एक हैं, अर्थात दोनों की एक ही आत्मा है। परंतु ये तो संपूर्णता की यादगार है। जब शंकर शिव समान बन जाता है वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज से सारी सृष्टि की पैदाइश होती है। बीज बाप को कहा जाता है। बाप रचयिता होता है, बाकी सब रचना है। जो रचना है उस रचना से और रचना को वर्षा नहीं मिलता है। एक रचयिता बाप से ही सबको वर्षा मिलता है। और नई सृष्टि की रचना का कारण ज्ञान बनता है। ज्ञानदाता एक ही शिव है, शंकर नहीं है। हाँ, याद की ऊंची स्टेज में रहने के कारण वो शंकर वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन में आगे चली जाती है। विचार सागर मंथन करने से नए नए पॉइंट्स निकलते हैं। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा कही जाती है। मनुष्य सृष्टि की अव्वल नंबर ज्ञानी तू आत्मा है। जो नर से नारायण बनती है। और वो किसको प्रिय है? नारायण शिव को प्रिय। वो नारायण वाली आत्मा शिव भगवान को प्रिय है, क्योंकि ज्ञान जल में ही सदा रमण करती है। बाकी आत्माएं सदैव ज्ञान जल में रमण नहीं करती हैं।
वो योगी तू आत्मा हो सकती है। बाकी किसी को ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। ये क्या रहा? क्योंकि एक ही बीज है जिसमें सारे वृक्ष का ज्ञान भरा हुआ है। एक बीज में जड़ों का भी ज्ञान है, तने का भी ज्ञान है, टहनियों का भी ज्ञान है, फलों का भी ज्ञान है, फूलों का भी ज्ञान है। इसलिए गीता में कहा गया है ना हम तेषु ते मये, मैं उन पत्तों में नहीं हूं, टहनियों में नहीं हूं, परंतु वो पत्ते और टहनियां मुझ बीज रूप में समाये हुई हैं। कैसे समाई हुई हैं? याद के द्वारा समाई हुई है। याद भी कोई अधूरी नहीं चाहिए। अधूरी याद करने वाले भी दुनिया में बहुत हैं। और संपन्नता की याद करने वाले भी हैं, जिनकी निरंतर याद है, सहज याद है, उनकी संपन्न याद होती है। वो है साकार में निराकार को याद करने वाले, जो सिर्फ साकार को याद करते हैं या सिर्फ निराकार को याद करते हैं, वो अधूरे योगी हैं। वो अधूरे योगी प्यारे नहीं कहे जावेंगे। संपन्न योगी वो है जो साकार को पहचान करके निराकार को भी पहचान लेते हैं। तो योगी तू आत्मा मुझे प्रिय है, ये कहने वाला साकार और निराकार दोनों होना चाहिए या एक अकेला ही होना चाहिए? शिव ज्योति बिंदु 5000 वर्ष निराकारी दुनिया में रहता है, वहां वो अकेला है। और जिस रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो 5000 वर्ष से साकारी दुनिया में ही रहता है। तो जो इस साकारी दुनिया का निरंतर वासी है, उसको वो ही आत्मा प्यारी लगेगी जो साकार में निराकार को निरंतर याद करने वाली है। और ऐसी आत्माएं नंबरवार होंगी या एक दो ही होंगी? नंबरवार होंगी। जो अव्वल नंबर याद करने वाली आत्मा है साकार में निराकार को, उसको काशी नगरी नाम दिया है, अनुसूया नाम दिया है, जिसका दुनिया से कोई भी मनुष्य मात्र से ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। असूया माने ईर्ष्या द्वेष।
तो मुरली में जो आता है कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, तो विशेष प्रिय और साधारण प्रिय, किसकी संख्या विरल होगी? विरल माने विरला, विरला व्यापारी। वो विरला व्यापारी भक्ति मार्ग में भी एक ही है, जिसके नाम पर भारतवर्ष में विरला मंदिर बनाए गए हैं। और जीते जगत जीते, इंद्रिया जीते जगत जीते, काम जीते जगत जीते, अलग अलग है एक है। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय है काम इंद्रिय, और जगत में जितने भी हैं प्राणी मात्र, वो सब कौन से विकार से हार जाते हैं? सब काम विकार से हार जाते हैं। एक का ही गायन है जिसने काम के ऊपर विजय पाई, काम को भस्मीभूत कर दिया। वो ही जगत जीत कहा जाता है। इसलिए काम जीते जगत जीत कहो या इंद्रिय जीते जगत जीत कहो, बात एक ही हो जाती है। हाँ निराकार शिवशंकर भोलेनाथ का, निराकार शिवशंकर भोलेनाथ का चाहिए। क्या बोला? निराकार शिवशंकर भोलेनाथ का अर्थ क्या है? निराकार शिवशंकर का भोलेनाथ का अर्थ क्या है? ऐसे बोला। निराकार शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर साकारी है, निराकारी है या आकारी है? क्या है? शिव साकारी है, निराकारी है या आकारी है? क्या है? शिव सदैव निराकारी है, और इस दुनिया के मनुष्य मात्र सब साकारी हैं। शिव की जो पहली पहली रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो नंबरवार आकारी है। नंबरवार क्यों कहा? नंबरवार इसलिए कहा कि इन त्रिदेवों में से कोई नीची स्टेज वाला है, कोई मध्यम स्टेज वाला है और कोई ऊंची स्टेज वाला है। किस बात में ऊंची और नीची स्टेज?
मनन चिंतन मंथन रूपी आकारी स्टेज में ये तीनों देवताएं नंबरवार ऊंची स्टेज वाले हैं। इसलिए ब्रह्मा को नीची पुरी में दिखाया है, उससे ऊपर विष्णु को दिखाया है और आकारी पुरियों में शंकर को सबसे ऊंची स्टेज में दिखाया है। परंतु ये सूक्ष्म वतनवासी देवताओं की रचना जब बाप आते हैं तब ही करते हैं और पूरे 100 साल संगम के लिए नहीं करते हैं। कुछ ही वर्षों के लिए करते हैं। ये तो जानते हैं कि साकारी से ऊंची स्टेज आकारी स्टेज है और आकारी से ऊंची स्टेज निराकारी है। तो जो साकारी स्टेज में रहने वाले हैं, साकारी स्टेज के अभ्यासी ज्यादा है, वो निराकारी पहले बनेंगे या जो ज्यादा आकारी स्टेज के अभ्यासी हैं वो निराकारी पहले बनेंगे। तो आकारी स्टेज में ज्यादा रहने वाला कौन है? जो है वो ही पहले निराकारी बनता है। इसलिए शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया जाता है। क्योंकि जो पहले नंबर में ओटे सो अर्जुन कहा जाता है। तो संपन्न स्टेज की यादगार है शिव शंकर भोलेनाथ। पुरुषार्थी स्टेज की यादगार नहीं है। और बोलो जो निराकार, जो सिर्फ निराकार या जो सिर्फ साकार को याद करते हैं उनको अधूरी योगी कहते हैं। तो खंड में किसी बड़े को भी याद किया तो सभी पाप कट जाएंगे। बड़े को भी याद किया तो सभी पाप कट जाएंगे। बड़े रूप को, हाँ, बड़े को भी याद किया, बड़े रूप को भी याद करेंगे तो भी पाप कट जावेंगे। बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है कि हमें इतना छोटा बिंदु याद नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें छोटा याद नहीं आता है तो तुम बड़े को ही याद करते रहो। जैसे मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, बड़ा रूप है जिसको शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। उस लिंग में बड़े रूप में जो स्टार रखा हुआ रहता है, सोमनाथ मंदिर में हीरा रखा हुआ था, लिंग रूपी बड़े रूप में। तो अगर हीरा छोटा रूप याद नहीं आता है तो लिंग को ही याद करो। जिसको याद करेंगे
उसी के नजदीक पहुंचेंगे या कोई दूसरे के नजदीक पहुंच जावेंगे? तो ये पक्का है तो जो लिंग रूप बड़ा रूप है उसकी याद में रहने वाले अगर लिंग बड़े रूप को ही याद करेंगे, उस बड़े रूप में ज्योति बिंदु छोटा रूप समाया हुआ है या नहीं है? तो उस बड़े रूप को याद करने वाले कहां पहुंच जावेंगे? हैं? उसके पास ही पहुंच जाएंगे। उसी के पास लास्ट में पहुंच जावेंगे और लास्ट में उस बड़े रूप की भी ऐसी स्टेज हो जाएगी परमानेंट कि वो निराकारी बन जाएगा। तो उस बड़े रूप को याद करने वाले किसके पास पहुंच जावेंगे? निराकारी के पास ही पहुंच जावेंगे। तो अंतर नहीं है ना बाबा? है, साकार में निराकार को याद करने में या सिर्फ साकार को याद? अंतर है। निराकार सूक्ष्म है और साकार स्थूल है। सूक्ष्म को याद करने वालों की बुद्धि कैसी बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी और साकार स्थूल को याद करने वालों की बुद्धि कैसी बनेगी? स्थूल बुद्धि बनेगी। तो कौन सी बुद्धि तीव्रगामी होगी, तेजी से दौड़ने वाली होगी? साकारी बुद्धि तेजी से दौड़ने वाली होगी या सूक्ष्म बुद्धि तेजी से दौड़ने वाली होगी? सूक्ष्म बुद्धि, निराकार को याद करने वाली बुद्धि तीव्रगामी होती है। इसलिए गीता में लिखा है क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा। जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे, परंतु वो साकार को याद नहीं करते हैं। निराकार को याद करते हैं। निराकार निर्गुण है या सगुण है? तो निराकार को याद करने वाले निर्गुण ही बनते हैं। मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और साकार को याद करने वाले सगुणी, गुणवान बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। तो उनके लिए सहज हो जाता है। इसलिए बोला सबसे सहज याद है नारायण का। कि सबसे जास्ती सहज याद है नारायण को याद करना, क्योंकि नारायण संपन्न स्टेज का नाम है। नारायण पुरुषार्थी स्टेज का नाम नहीं है, परंतु पहचानने की बात है। 100% निश्चय बुद्धि बनने की बात है कि यही नारायण का पार्टधारी है। अगर इस रूप में याद किया तो नारायण समान ही बन जाएंगे। और दोनों में श्रेष्ठ क्या है? दोनों में श्रेष्ठ क्या है? साकार में निराकार को याद करना श्रेष्ठ है,
न साकार को याद करना श्रेष्ठ है, न निराकार को याद करना श्रेष्ठ है, हमारा तो प्रवृत्ति है ना बाबा, न आकारी को याद करना श्रेष्ठ है। प्रवृत्ति है। हमारा ज्ञान मार्ग है ही प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। शिवशंकर निराकार के बगैर साकार प्रत्यक्ष नहीं होता, और साकार के बगैर निराकार कुछ नहीं कर सकता। दोनों का मेल चाहिए, तो याद में भी दोनों के मेल चाहिए। निवृत्त मार्ग की याद नहीं करनी है, प्रवृत्ति मार्ग की याद है। वो धर्मपिता का गति क्या हुआ भगवत? वो तो जास्ती समय ब्रह्म में है। वो धर्मपिता जो निराकार को याद करते हैं वो तो समझ में आते ही नहीं। इसलिए प्रवृत्ति में नहीं आते हैं, उनके धर्म निवृत्ति मार्ग के धर्म हैं। और तिरुपति बालाजी मंदिर में याद कर रहे हैं, हथेली नीचे है, हथेली नीचे है यादगार में बालाजी मंदिर। जो बालाजी मंदिर है ना बाबा तिरुपति में, हथेली नीचे का मुद्रा ऐसा होते हैं, ऐसा देने की मुद्रा है, दाता है, लेता नहीं है किसी से। और बाबा है ये अष्टदेव और नवग्रह जो बात है बाबा, इसकी थोड़ा स्पष्टता चाहिए बाबा। तो अष्टदेव जो है हमारा जो 10 धर्म में अर्थनास्तिक और नास्तिक को छोड़कर जो 8 धर्म आत्मा और परमात्मा स्वर्ग नरक को मानने वाला जो है, इन धर्मों की पूर्वज है अष्टदेव। माना धर्मों में 100% सच्चाई जो होता है वो अष्टदेव के रूप में चुनी जाती है। तो इस क्रम में अष्टदेव भी नवग्रह के रूप में पूजी जाती है। नहीं, अष्टदेव शिव की अष्टमूर्तियां हैं, जो श्रेष्ठ देवताओं अर्थात पूर्वजों के रूप में पूजी जाती हैं। वो नवग्रह नहीं है बाबा। नवग्रहों में वो ग्रह हैं जिनमें एक ग्रह कोई प्राप्ति करने वाला नहीं है, नाम मात्र की प्राप्ति है। वो ग्रह आर्य समाज से कनेक्टेड है। तो भक्ति मार्ग में उसका नाम जैसा सूर्य जो बाद में संसार में प्रत्यक्ष होता है, पहले प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो न पूरी प्राप्ति खुद करता है, न अपने फॉलोअर्स को कराता है। नाम मात्र की प्राप्ति होती है, कहने के लिए राजा बनते हैं, राज करते हैं, परंतु वो राजाई का ताज भी कांटों का ताज मिलता है। क्वांटिटी को महत्व देना होगा। हाँ जी, क्वालिटी नहीं बनती है, इसलिए वो वैल्यूलेस रतन कहा जाता है, पुखराज। परंतु अर्ध नास्तिक तो है, पूरा नास्तिक तो नहीं है। साकार भगवान को नहीं मानता तो क्या हुआ, निराकार को तो भगवान को तो मानता है। तो जो भगवान को मानने वाला है परंतु भगवान के संपूर्ण स्वरूप को मानने वाला, जानने वाला नहीं है,
उसको भी कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाती है, परंतु उस प्राप्ति की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि भगवान ने जो असली प्राप्ति कराई है, उस प्राप्ति को वो वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू न देने के कारण वो न राजा बनते हैं और न राजाई को पसंद करते हैं। इसलिए उनका राज्य आते आते राजाई चौपट हो जाती है। ये राजाई भगवान की देन है। वो राजाई को नष्ट करने वाले हैं। वो प्रजा को महत्व देते हैं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाते हैं। राजाओं को और राजाई को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें भगवान की पूरी प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर भी कुछ न कुछ राज्य तो करते हैं। आज प्रेसिडेंट बनेंगे, भले 5 साल प्रेसिडेंटी चली या न चली, बीच में ही उतार दिए गए, तो भी कुछ राज्य तो किया ना। प्रधानमंत्री बने, मिनिस्टर बने, पूरे 5 साल के लिए चुने गए, लेकिन बीच में ही उतार दिए गए। फिर भी राज्य तो किया ना। तो उस राज्य का आधार क्या है? उन्होंने भी कुछ न कुछ पवित्रता की पालना की है। कुछ न कुछ ज्ञान लिया है। इसलिए नवग्रहों में उनकी पूजा की जाती है। और मतलब उसको छोड़ ये अष्टदेव और उसको छोड़कर द्वारे समाज को छोड़कर वो अष्ट ये दोनों अलग हैं। अष्टदेव का नवग्रहों में वो त्रास को छोड़कर जो 8 बजते हैं वो दोनों अलग अलग हैं। 8 अलग हैं और 9वां वैल्यूलेस है, उसकी वैल्यू नहीं है। फिर भी उसको रखने से 8 की वैल्यू का पता चलता है। अगर उस वैल्यूलेस को न रखा जाएगा तो 8 की नंबरवार वैल्यू का पता नहीं चलेगा। और अष्टदेव ही नवग्रह है या नहीं? मतलब दोनों अलग अलग। रतन अलग हैं। नवग्रह नवरत्न है नहीं, वो तो सब हीरा हैं। रतन तो कम वैल्यू के और ज्यादा वैल्यू के भी होते हैं। वो तो सही बाबा। अभी तो ये बात है अष्टदेव नवग्रह में उसको जो अष्टदेव हैं, देवता सिर्फ 16 कला संपूर्ण को ही कहा जाता है। कम कलाओं को देवता नहीं कहा जाता।
जो ग्रह हैं वो संस्कार मिल जाते हैं बीज रूप आत्माओं के साथ। जो 8 बीज रूप हैं और उनके 8 आधार मूर्त हैं, उन दोनों के संस्कार जब मिलकर के एक होते हैं तब रतन कहे जाते हैं। उनकी गिनती नवग्रहों में होती है। और जैसे इस्लाम धर्म की जो बीज है उसको शुक्राचार्य कहा, वो रतन है। वो रतन है। और आज मुरली में आया है कि ऐसे नहीं एक ही आत्मा को मंथन करना है, नंबरवार है। ऐसा नहीं एक ही आत्मा को मंथन करना है। विचार सागर मंथन बात आई है बाबा आपकी मुरली में। एक ही का मतलब क्या? एक आत्मा तो परमपिता परमात्मा भी हो सकती है, और उसके अलावा जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं उनमें से भी कोई एक हो सकती है। तो किसका मंथन करना है? एक ही पूरा मंथन चिंतन मंथन करता है ना बाबा, वो एक ही करता है। एक ही 100% विचार सागर चिंतन मंथन करता है और बाकी वो तो स्वचिंतन करता है। परमपिता स्व है या पर है? स्व है, और अपनी आत्मा तो स्व है ही। तो अपनी आत्मा का मंथन करना और परम पिता का मंथन करना, इससे कल्याण ही कल्याण है। बाकी किसी भी आत्मा का मंथन करना, चिंतन करना पर चिंतन में आ जाता है। पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन से नीचे ही गिरेंगे। और सूर्यवंश में 12 नंबर है। हाँ जी, 12 नंबर 12 नंबर विशेष है सूर्यवंश में, लेकिन है ये 12 नंबर ही 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरी जाती है ना। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशि है ना बाबा? नहीं, बारह जो ज्योतिर्लिंग हैं वो किसके लिंग हैं? इनके छोड़कर है तो सूर्यवंशी का जो 12 नंबर है, जो भी 12 हैं वो 12 शिवलिंग कहे जाते हैं या कोई और नाम दिया जाता है? हैं? अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम होते हुए भी जो लिंग रूप में स्थापित हैं उनको शिवलिंग कहा जाता है कि और कुछ कहा जाता है? हाँ, ज्योतिर्लिंग तो है। ज्योति माने ज्ञान की ज्योति, तो
तो जो ज्ञानी की ज्योति होगी वो संपन्न पूजी जाएगी या नंबरवार को पूजा जाएगा? नंबरवार को पूजा जाएगा। 12 लिंग में नंबरवार की पूजा होती है बाबा। हाँ, नंबरवार की पूजा होती है, 12 लिंग हैं, लेकिन उनमें काम करने वाली आत्मा कौन है? काम करने वाले आत्मा तो शिव तो एक में ही काम करती है और बाकी जो 11 में जो पहला नंबर है महारुद्र है ना, तो जो 11 में महारुद्र प्रवेश करता है वो तो शंकर वाली आत्मा है जो शिव समान बन जाती है, तब 11 रुद्रों का पूजन होता है। रुद्रावतार भी कहा जाता है। उन रुद्रावतारों में अलग अलग अवतार गाए हुए हैं। रुद्र के अवतार हैं। रुद्र किसका नाम है? निराकार शिव का नाम है या साकारी रूप धारण करने वाले का नाम है? धारण करने वाला साकारी होता है ना। हाँ जी, तो शिव तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, फिर वो एक मुकर्रर रूप रथधारी जब संपन्न बनता है तो 11 रुद्रों में प्रवेश करता है और उनको नंबरवार प्रत्यक्ष करता है। वो 11 मनुष्य सृष्टि के बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और उन 11 को मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो प्रत्यक्ष करता है। तो कहा जाता है फादर सोज सन्स, सन सोज फादर। तो 12 नंबर में बाबा वो 8 अष्टदेव है और बाकी 4 नसदेव है। हाँ जी, नसदेव में तो त्रेता के अंत में जो किंग सीढ़िया बसते हैं बाबा, किंग सीढ़िया भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो गिरी हुई जो स्वर्ग है उसको तो अधिकार मिलते हैं बाहर। हाँ जी, लेकिन एक बचा हुआ ना बाबा 12 नंबर 12 नंबर उसका कोई 12 नंबर बचा हुआ ना, 12 नंबर बचा हुआ माना तो अष्टदेव के बाद भरत 9वां नंबर और लक्ष्मण 10वां नंबर और शत्रुघ्न क्या 11 नंबर, तो 12 नंबर बचा हुआ ना, उसका कोई वैल्यू है नहीं, उसका पार्ट क्या है? वो तो पहले ही बता दिया, वो वैल्यू ही नहीं है उसकी। वो है बाबा हाँ जी, जो अतना लौकिक में कहते हैं जो ज्यादा पुण्य करेगा उनको भगवान जल्दी ले लेते हैं। जो ज्यादा पुण्य करेगा, ज्यादा पुण्य करेगा, हाँ, तो भगवान जल्दी ले लेते हैं। हाँ, तो बेहद में बेहद में बड़े से बड़ा पुण्य क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ा पुण्य क्या है? बड़े से बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान। जो सबसे जास्ती ज्ञान दान करेगा वो बड़े से बड़ा पुण्यात्मा है। ज्ञान दान करने से ज्यादा पुण्य कोई और होता ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में गायन पड़ता है, जो ज्यादा पुण्य करेगा वो पहले स्वर्ग में जाएगा, है यहाँ की बात। और ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर अलग अलग, और गीता में कहा है कि मैं पहले ज्ञान सूर्य को देता हूँ, तो मैं सूर्य और सागर कौन है? बाप अपना सारा टाइटल किसे देते हैं? हैं? बच्चों को देते हैं। जो सूर्य टाइटल है वो शिव बाप के बड़े बच्चे को मिलता है। टाइटल मिलना का मतलब ये नहीं है
वो असली है। कि वो खुद है, बाप का टाइटल है। वो बाप का टाइटल बच्चे को मिलता है, बड़े बच्चे बड़े बच्चे को। तो इसका मतलब है कि वो टाइटल धारी है। जैसे ब्रह्मा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए गए, तो क्या प्रजापिता थे? नहीं। प्रजापिता होना अलग बात है और टाइटल धारण करना अलग बात है। और नेक्स्ट टू शिव इज नारायण, नेक्स्ट टू शिव इज कृष्ण, नेक्स्ट टू नारायण नहीं, नेक्स्ट टू शिव इज नारायण, हाँ नेक्स्ट टू शिव इज कृष्ण, हाँ नेक्स्ट टू शिव शंकर और नेक्स्ट टू शिव प्रजापिता। हाँ। लेकिन बाबा इन चारों में तो पर्सनालिटी तो एक ही है, हाँ। लेकिन इन चारों में शंकर और नारायण और कृष्ण है। जो ये तीन मूर्तियां है वो पवित्र है, मानो उनको पूजा होती है। लेकिन जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो पतित पाठ की नाम है ना बाबा। वो प्रजापिता नाम शास्त्रों में भी प्रजापति का नाम गायन है, तो प्रजापिता की भी नाम नहीं है। अब इन तीनों से उसको जोड़ने में क्या? पहले पिता बनता है या पहले पति बनता है? यज्ञ के आदि में था प्रजापिता, ज्ञान बीज डालने वाला, और अंत में वर्षा देने वाला, अंत में वर्षा देने वाला बनता है। लेकिन सारी सृष्टि का पति कहा जाता है। पति माने रक्षक। इसलिए अंतर पड़ जाता है। वर्षा तो पति से नहीं मिलता है ना बाबू, पिता से मिलता है ना। जिनको वर्षा मिला हुआ है वो कितने हैं? वर्षा तो 108 वो राजाई का वर्षा है। जिनको राजाई का वर्षा मिलता है उनके नीचे प्रजा भी है, और यथा राजा तथा प्रजा कही जाती है। तो 4.5 लाख सब क्या हो गए? राजा हो गए। राजा क्वालिटी के ही हो गए। जो राजा क्वालिटी के हैं वो सब ऊंचे हैं, कोई नीचे नहीं है। और लेकिन बात यही बाबा, वो 4.5 लाख आत्मा जो है ज्ञानी को अंत में जिनका शरीर सुरक्षित होता है बर्फ से, वो अंत वाली आत्मा माना 4.5 लाख वाली आत्मा उस बर्फ से बाहर निकलने के लिए 150 वर्ष लगता है। 150 वर्ष, 150 वर्ष, हाँ 150 वर्ष लगता है ना बाबा। हाँ तो वो 150 वर्ष वो परमधाम में रहना ही है वो आत्मा। हाँ। मतलब बाबा ने कहा है तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म पक्के पूरे 84 जन्म लेने वाला, 84 जन्म लेने वाला। हाँ। लेकिन उसको तो जीवन मुक्ति का समय 150 वर्ष माना लाश हो गया, लाश हो गया ना बाबा। वर्ष लाश हो गया, जन्म तो मिला। पहला जन्म सतयुग में, जन्म तो 84 कहे जाएंगे। पूरा 84 बताएगा। पूरा 84 जन्म कहे जाएंगे। जन्म कोई आधा थोड़ा ही होता है कि आधा मर जाए और आधा जिंदा। मतलब ये बाबा तो 150 वर्ष तो सुख नहीं, जीवन मुक्ति है ही नहीं। वो 150 वर्ष कहो या कोई के 50 वर्ष कहो या कोई का 1 वर्ष कहो, पूरे 84 जन्म तो किसी के नहीं है, नंबरवार है सब 84 जन्म। पूरा 84 जन्म तो एक का ही है, बाकी का
बाकी का नंबरवार, इसलिए 150 वर्ष वाले कोई क्यों पकड़े। सने बाबा माना वो तो शरीर सहित बाप को पहचान है ना, लेकिन ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो 69 में शरीर छोड़ दिया है और उनको निजी शरीर 2036 में मिलती गई, तो उनका माना परमधाम में रहने की 71 वर्ष हो गया, लेकिन उसको 150 वर्ष हो गया। अरे जो शरीर से सहित बाप को पहचानने वाला को वो कम हो गया जीवन मुक्ति स्टेज, और जो शरीर से नहीं पकड़ा जो पहचानना ही बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पहचान लिया यही बड़ी बात है, या पहचानने के बाद बाप का काम संपन्न भी करना है संपन्न भी करना है बाबा। हाँ जी, तो उसमें अंतर पड़ जाता है। और लेकिन बाबा ये बोलते हैं ना तुम बच्चे कोई गुण आई नहीं और नहीं, लेकिन ये विशेषता मैं देखता हूँ तुम बाप को साकार सशरीर से पहचान, ये बोलते इसे 4.5 लाख बच्चे बाप को पहचानते हैं। बाप कहते हैं दुनिया वालों में वो विशेषता नहीं है जो तुम बच्चों में विशेषता है, वो विशेषता बाप तुम बच्चों में देखते हैं। वो क्या विशेषता है? बाप की पहचान। लेकिन पहचान लेने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा है? नहीं। हाँ जी, इसलिए अंतर पड़ता है। और आज से 5000 वर्ष पहले दुख का नाम निशान नहीं था है? आज से 5000 वर्ष पहले सत्वप्रधानता और दुख का नाम निशान नहीं था। सत्वप्रधानता का नाम निशान नहीं था, सत्वप्रधान था और दुख का नाम निशान नहीं था। दुख 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 का नाम निशान नहीं था। हाँ आज से 5000 वर्ष पहले बोला। हाँ, दुख का नाम निशान नहीं तो था। 66 का मूल्य है। हाँ तो 10 वर्ष कम हो गए ना, वो बात नहीं आया मुझे में ऐसा बोल रहा है। 66 का वाणी है ना बाबा। हाँ आज से 10 वर्ष कम बोलना है ना। हाँ, लेकिन 10 वर्ष की बात नहीं आई, कैसा हो सकता है? 1976 में ना, तो आज से 10 वर्ष कम 5000 से लक्ष्मी नारायण करा। वो एग्रीगेट बताया जाता है। यहाँ जब बोला गया उस समय कम या ज्यादा की बात नहीं बोली गई, अबाउट बताया गया। हाँ। और बाबा जो श्रीमत पर नहीं चलता है तो उसको खूब क्या कहते हैं, माया माया को डायरेक्शन देती है, उसको खूब फटकाओ फटकाओ हाँ है ना बाबा। हाँ तो ये बात में तो बाप की सरेंडर होने की तो क्रम में जो पहला तो माया शरण हुआ, इसलिए तो माया में सर्वशक्तिमान बन गया। पहले सरेंडर होने वाला माया है। माया और यमुना एक ही है और अलग अलग है। यमुना एक नहीं है। हाँ, माया तो पहला है, यमुना दूसरा, तीसरा गंगा और चौथा जगदम्बा। माया एक से नहीं बनती है। राम एक है कि माया रावण एक है? राम तो एक है। राम एक है, माया रावण एक आत्मा नहीं है, ये अनेकों का संगठन है, इसलिए अंतर है। वो फटका मतलब है तो माया तो कोई चीज है नहीं। 63 जन्मों में हमें जो विकर्म किए है वही हमारे पुरुषार्थ के रूप में, विघ्न के रूप में, पुरुषार्थ में विघ्न के रूप में आती है ना, वही है माया। जो विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों को कराने के लिए कोई निमित्त बना है या नहीं बना है? बना है। वो ही माया का रूप है। माया के अनेक रूप हैं। कभी माया स्त्री बन के आती है, कभी पुरुष बन के आती है, कभी हमारी ही कमजोरी कोई पदार्थ के रूप में आ जाती है। तो माया के अनेक रूप हो जाते हैं। राम के अनेक रूप नहीं है। और लेकिन बाबा तो डायरेक्शन मिलने की बात आती है तो हमारा तो ज्ञान तो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल कैसे डायरेक्शन देते हैं आप उसको? जो श्रीमत पर नहीं चलने वाला तो खूब फटका
माना बाप जो है वो प्रैक्टिकल में श्रीमत देने के लिए नहीं आते हैं। प्रैक्टिकल खाता ही बाबा, और माया को भी ऐसा प्रैक्टिकल में डायरेक्शन देते हैं। माया को डायरेक्शन देते हैं, लेकिन माया का कोई एक रूप नहीं है, माया के बहुरूप हैं जो हमको नीचे गिराते हैं। और इसमें डायरेक्शन देने का मतलब क्या है? क्या डायरेक्ट? माया को डायरेक्शन, बाप माया को डायरेक्शन देती है। माया के अनेक रूप हैं, सबको डायरेक्शन देते हैं कि जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ, और श्रीमत पर वो ही चलेंगे जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, देहभान में आते हैं तो जरूर रावण से प्रभावित होते हैं। और प्रभावित कौन होते हैं? कमजोरी कब से शुरू हुई, कब आई, कहां से आई? पूर्व जन्म से आई। तो जब से ये कमजोरी आना शुरू हुई और उस कमजोरी को लाने के लिए कोई निमित्त बना, वो माया का रूप था, वो ही आकर के हमसे अभी हिसाब किताब लेता है। कहाँ जा रहे हो? पहले हमारा हिसाब किताब तो पूरा करो, हमारे अंडर में भी तो रहे हो। लेकिन बाबा ये तो बनाई बन रही है ना, तो बाबा बनाई किसने?